कमी नहीं है, हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। कुछ साजिश की तरह हम लोग का हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, विकास के मामला में उनको विकास पुरुष उनको कहा गया है। 24 में भी लोकसभा अच्छा रहेंगे हम लोग, और सरकार केंद्र में हमारे साथ में रहेगी और बिहार में मजबूती से चलेगा। दो आदमी ऐसे हमारे दल के नेता हैं कि ये कार्यकर्ताओं को जोड़ते हैं, ये लोग तोड़ते नहीं हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह लगातार अब बैठकों का दौर कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। जब से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं आरसीपी सिंह, वो लगातार कार्यकर्ताओं से भी बात कर रहे हैं, जिस तरह से संगठन में बात कर रहे हैं कि किस तरह से बदलाव किया जाए, किस तरह से विस्तार किया जाए। हमने पिछले दिनों देखा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने पदभार संभाला था और नीतीश कुमार पद मुक्त हुए थे। वहीं अब लगातार जदयू कार्यालय जो पटना प्रदेश कार्यालय है वहां पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और सबसे फीडबैक ले रहे हैं कि किस तरह से पार्टी को विस्तार किया जाए, कहां हमारी कमी रह गई है। जो 2020 विधानसभा चुनाव में हमें 43 सीटें आई हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, उसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए कुछ जदयू के कार्यकर्ता हैं। आइए उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश यादव। कहाँ से हैं आप? अरवल से। जी। ये बताइए कि लगातार आरसीपी सिंह बैठक कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ, क्या कुछ खुल के सामने आ रहा है? लगातार कार्यकर्ता हम लोग से मिलते हैं, सबसे बात करते हैं और पर डे 11 बजे से 1:30 बजे तक डेली बैठते हैं। सब कार्यकर्ता से, सभी कार्यकर्ता से मिलते हैं, पंचायत स्तर का हो या जिला या प्रदेश स्तर का हो, सब लोग से मिलते हैं। मतलब आप कहें तो एक्शन में आ गए हैं कि शुरू से फिर जिस तरह से हमने देखा था नीतीश कुमार जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो बहुत कम कार्यकर्ताओं से मिल पाते थे, क्योंकि प्रशासनिक काम भी होता था मुख्यमंत्री के तौर पे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे उनका थोड़ा सा कम हो गया था। अब इनको पहले भी मिलते थे, आज भी मिल रहे हैं। आरसीपी बाबू पहले भी मिलते थे। वो सब पंचायत स्तर कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको पहले से भी मिलते थे, कोई दिक्कत नहीं। और क्या क्या कुछ पूछ रहे हैं, क्या कुछ वो फीडबैक ले रहे हैं आप लोगों से? फीडबैक क्या लेंगे, कार्यकर्ता को मजबूती से हम लोग को काम करना है। बूथ स्तर पर बूथ अध्यक्ष सचिव जो है हम लोग को सभी जगह बनाना है और अगला चुनाव में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाएं। जब आप लोगों से पूछा जाता है कि 2020 में विधानसभा चुनाव में 43 सीटें आई तो कहाँ कमी रह गई है, तो क्या बताते हैं आप लोग, कहाँ पे कमी रह गई है? कमी नहीं है, हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। कुछ साजिश की तरह हम लोग का हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग कमी कहाँ, हम लोग ठीक हैं। अगले बार देखिएगा हम लोग जदयू का क्या। जदयू के नेता कुछ लोग कहते हैं कि एलजेपी के कारण हारे हैं, लेकिन कुछ जदयू के नेता ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम बीजेपी के कारण हारे हैं। वह साजिश तो है, साजिश तो किया गया है। हमें नहीं कहेंगे कि बीजेपी, लेकिन कुछ लोग हैं साजिश, जो साजिश के वजह से हुआ। हम लोग का कमी है और कोई दिक्कत, हम लोग काम है। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व जो है बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, विकास के मामला में उनको विकास पुरुष उनको कहा गया है, इसलिए विकास में हम लोग किसी तरह कमी नहीं। अब साजिश में अब लोग सीट में कम आया, कुछ टिक्का टिप्पणी कुछ कैंडिडेट के वजह से हो गया, और कोई बात नहीं है। 2015 में 71 सीट थे, 2020 आते आते 43 पे सिमट गए। अगर हम लोग 80 से ऊपर रहेंगे, 80 से ऊपर रहेंगे? हाँ, ऊपर रहेंगे। बीजेपी 80 से ऊपर रहेगी? नहीं, हम लोग रहेंगे। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की तैयारी है वो तो लग रहा है कि आपको दाबने के चक्कर में, जिस तरह से 2020 में दाब दिया, लग रहा है फिर आने वाले में एक मुश्त राज करने वाली है बीजेपी। जिस तरह से उनका एजेंडा है, उनके एजेंडे पे नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं चलना पड़ रहा है। ना, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग दबने वाला नहीं है, हम लोग भी कार्यकर्ता लग गए हैं और हम लोग पूरी तरह से तैयारी, कार्यकर्ता के हार हुआ उनका हार नहीं हुआ, हम लोग पूरी तरह से लग गए हैं। और नीतीश कुमार का अगर बात करें तो पहले के जैसा मजबूत दिख रहे हैं। अभी जो सीटें कम आई हैं, बड़ा भाई पहले नीतीश कुमार होते थे, लेकिन 2020 का समीकरण चेंज हो गया, बड़ा भाई बीजेपी हो गया है। अभी भी कहते हैं क्या आप लोग के बड़े भाई नीतीश कुमार ही? हाँ भाई है, नीतीश कुमार है। बड़े भाई इनका पूरे विकास का, इनका चेहरा इनके नाम पर लोग जानता है, जनता। आप मानते हैं नीतीश कुमार भी बड़ा भाई हैं? जी ये है जी। किस तरह से हैं? क्योंकि सीटें तो आपको 43 सीटें आई हैं। उनके काम पर, उनके विकास पर, और किस पर? काम और विकास पर। जी। काम विकास की बात करें, सब कुछ तो बीजेपी का एजेंडा धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो कैसे बढ़ रहा है? कार्यकर्ता का थोड़ा, आप लोगों का 7 निश्चय प्रोग्राम था, वो अब पेंडिंग में
कुछ लोग कह रहे हैं कि पेंडिंग में जा रहा है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है जो कि अब दूसरी शासन निश्चय जारी हो गया, वो तो सक्सेसफुल रहा ही, दूसरा भी सक्सेसफुल रहेगा। दूसरा सक्सेसफुल रहेगा। जी, हम लोग भागलपुर के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, भागलपुर से आए हैं। जी, इस बार मजबूत, वर्ष की बधाई देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार नीतीश कुमार मजबूत हैं कि कमजोर हैं? मजबूत है। मजबूत है। जी, आप मानते हैं मजबूत है? एकदम बिल्कुल मजबूत है, मजबूत है। कहाँ पर कमजोरी है? सीटों में कमजोरी नहीं है। सीटों कमजोरी नहीं है, वो होता रहता है ऐसा। फिर हम लोग मजबूत होंगे, फिर मजबूत होंगे। हाँ, एकदम मजबूत होंगे। कब? इससे बेसी मजबूत 25 में, 24 में भी लोकसभा अच्छा रहेंगे हम लोग, और सरकार केंद्र में हमारे साथ में रहेगी और बिहार में मजबूती से चलेगा। इसको कोई नहीं दबा सकता है। जो भी इधर उधर से बोलता है कि सरकार गिरेगी, वो बेबुनियाद है। अपना जब मन कुड़ली भी या खम्मा नोच रहा है। अच्छा, सरकार हमारी मजबूत है, सरकार 5 साल चलेगी, इसमें कहीं आपका सहयोगी ही तो बार बार दबा रहा है ना आपको। कौन सहयोगी दबा रहे हैं? बीजेपी। तो आप ही नाम नहीं 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 दबा रहे हैं वो, ये तो लोग बोल रहे हैं। विपक्षी का बोलना काम है, हमारा काम करके आगे बढ़ना है। और नीतीश कुमार बड़े थे, बड़े हैं। देखिए, विपक्षी पार्टी में और आपके एनडीए के बहुमत में ज्यादा सीटों का आंकड़ा नहीं है, टूट फूट की संभावना है। एक सीट होने से भी आंकड़ा बदल जाता है। सरकार है टूट फूट की बात कर रहे हैं, विधायक इधर तो जा सकते हैं। नहीं, कैसे जा सकते हैं? सरकार के अंदर में नीतीश के नेतृत्व में राजद की तरफ से बयान आया है, श्याम रजक हैं, कदावर नेता हैं राजद के, उन्होंने कहा है कि 17 विधायक हैं हमारे संपर्क में। वो तो उनका सोच है, कहते रहता है, उनका तो वही काम है बोलना। क्या नाम हुआ आपका सर? कमलेश कुशवाहा, कहाँ से हैं? गोपालगंज से हैं। गोपालगंज से। जी जी। ये बताइए, अभी जदयू की क्या कार्यशैली है, क्या मजबूती है? देखिए, सामने कहाँ स्टैंड कर रही है? बता रहे हैं आपको, जनता दल में 2 ऐसे नेता लोग हैं, माननीय आरसीपी साहब और माननीय ललन सराफ साहब, कि ये लोग प्रतिदिन कार्यकर्ताओं से, चाहे वो पंचायत लेवल का कार्यकर्ता हो या प्रखंड लेवल का हो या प्रदेश लेवल का हो, सारे कार्यकर्ताओं से वो लोग फीडबैक लेते हैं, कार्यकर्ताओं से समस्या को सुनने का वो लोग काम करते हैं। और कार्यकर्ता लोग जो बताता है उस पर वो लोग काम करने का भी वो लोग काम करते हैं। कहाँ हमारी टूटी रह गई उसको मजबूत करने का भी वो लोग काम करते हैं। आरसीपी सिंह जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, कुछ न कुछ अब कहा जा रहा है कि पार्टी में बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक होगी, इसमें क्या क्या कुछ बदलाव रहेगा? इसमें किसी को हटाया जा सकता है? देखिए, ये तो बड़े लोगों की बात है, बड़ी लेवल की बात है। हम लोग एक छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन एक बात आपको बता देते हैं कि आरसीपी सर और ललन सराफ साहब, ये 2 आदमी ऐसे हमारे दल के नेता हैं कि ये कार्यकर्ताओं को जोड़ते हैं, ये लोग तोड़ते नहीं हैं। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपने देखा कि हमारे साथ जदयू के कार्यकर्ता थे जो बता रहे थे कि जदयू में अब पार्टी विस्तार होने वाली है, और जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं आरसीपी सिंह, अब लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। कुछ देर पहले जदयू कार्यालय में मौजूद थे और कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, सभी का भेंट स्वीकार कर रहे थे। नया वर्ष को लेकर जो तमाम कार्यकर्ता अलग अलग जगहों से आए हैं, अब एक्शन और कड़े तेवर में आ गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह। क्योंकि बीते दिनों से जिस तरह से जदयू का हम 2020 का जो बात करें, सीटों की संख्या को लेकर के बात करें, तो सीटों की संख्या के लिहाज से जदयू छोटा भाई बन गया है। तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है बिहार में, जो कि कभी 71 सीट और बड़ी भाई की भूमिका में रहने वाली जदयू इस बार तीसरे नंबर की पार्टी में है। और इसको लेकर के नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया और आश्चर्यजनक फैसला लिया कि आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है जदयू का। क्योंकि अब पार्टी का विस्तार होना है, अलग अलग राज्यों में चुनाव होने हैं, जदयू भी अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ेगी, बंगाल चुनाव में लड़ना है। इसको लेकर के तमाम जो है रणनीति बनाई जा रही है, तमाम कार्यशैली बनाई जा रही है। आने वाले समय में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी और इस बैठक में सारा एजेंडा को तय किया जाएगा, किस तरह से पार्टी विस्तार करना है और किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना है। क्योंकि अब कमान आरसीपी सिंह के हाथ में है जदयू की। आने वाले समय में देखना होगा क्या कुछ दिलचस्प रहेगा, और हमारी नज़र बनी हुई है। तमाम जो बैठक का दौर चल रहा है, आने वाले समय में राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक तो हुई थी बीते दिनों, लेकिन अब प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी जिसमें कि बिहार के तमाम छोटे बड़े नेता मौजूद रहेंगे और इस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे। आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।